इस वीडियो में हम बात करेंगे शिवांगी के बारे में कि कैसे उसका रिलेशनशिप रहा मौसिम के साथ एंड किस तरीके से यहाँ पर भी हम देखेंगे शिवांगी और मौसिम दोनों ही एक दूसरे को अभी तक यूज कर रहे हैं अपने फेम के लिए। इन केस अगर आपको कुशाल टंडन वाली वीडियो देखनी हो तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। शिवांगी जोशी ने अपना एक्टिंग डेब्यूट किया था 2013 में, एक शो खेलती है जिंदगी आँच में चोली से, एंड उसके बाद उन्होंने काफ़ी शो किए, लेकिन 2016 में उनको फेम मिलता है ये रिश्ता क्या कहलाता है की वजह से। नायरा के रोल प्ले करती है और उनके को स्टार रहते हैं मौसिम खान जो कार्तिक का रोल प्ले करते हैं। नाउ इनके फैंस ना इन दोनों को एक साथ शिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इनको फैंडम भी कहा जाता है शिविल। 2016 से लेकर 2021 तक शिवांगी इस शो में काम करती है और इस बीच में ना रूमर्स आना स्टार्ट हो जाता है दैट शिवांगी मौसिम को डेट कर रहे हैं। नाउ ये दोनों अपने रिलेशनशिप कंफर्म नहीं करते हैं, बट एक्चुअल में एक इंटरव्यू है जहाँ पर मौसिम अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर रहे हैं। 2017 में मौसिम ने एक इंटरव्यू दिया था जहाँ पर वो कहता है शिवांगी की इनोसेंस की वजह से उन्हें शिवांगी से प्यार हो गया था और उनको ना 1.5 हफ्ते हो चुके हैं डेट करते हुए और अभी तक अपने टाइट शेड्यूल की वजह से वो ऑफिशियल डेट पे नहीं जा पा रहे हैं। सो गए टाइम पे ये दोनों एक ही वैनिटी यूज किया करते थे। ऑलमोस्ट 5 साल तक इन्होंने एक दूसरे के साथ काम किया और इनके फैन लगातार इनको शिफ्ट करते रहे। ऑब्वियसली इन दोनों को फायदा हुआ। 2021 में जब शिवांगी शो छोड़ देती है तो उनका दूसरा शो मिलता है बालिका वधू 2 जहाँ पर उनके अपोजिट में रहते हैं रणदीप राय। ना एक सिमिलर पैटर्न हमको यहाँ पर देखने को मिलता है जब शिवांगी का रणदीप के साथ रोमांस आना स्टार्ट हो जाते हैं और इस बीच में ना शिविन फैन कंट्यूरियस मौसिम और शिवांगी को एक साथ ही रख रहे थे क्योंकि अभी तक इन दोनों ने ऐसा ही इल्यूशन बना रखा था जहाँ ये दोनों एक साथ है। जब ये रिश्ता क्या कहलाता है शो आता है उस टाइम पे मौसिम और शिवांगी एक दूसरे की फैमिली के साथ देखे जाते थे। उनकी फैमिली भी हिंट्स देती थी, लेकिन शिविन एडिट को वो लोग लाइक करते थे। पार्टीज में जाना, वेकेशन पे जाना या रेगुलर रहता था। इट सीम लाइक जब तक इन दोनों की इस पब्लिसिटी से हेल्प मिल रहा है तब तक एवरीथिंग वाज ओके। लेकिन 5 साल एक बहुत ही लंबा टाइम होता है और बाद में ना यह एक लाइबिलिटी बन गया था जहाँ पर इनको मजबूरी में शो करना पड़ रहा था दैट ये दोनों साथ है, जबकि रियलिटी में ये काफ़ी पहले ही अलग हो चुके थे। मोस्ट ऑफ द एंगेजमेंट जो शिवांगी और मौसिम दोनों को ही मिल रहा था वो अपने फैंडम की वजह से मिल रहा था। लोग उनको शिफ्ट कर रहे थे, उनकी जोड़ी को पसंद कर रहे थे और अगर उनकी जोड़ी टूट जाती है तो उनका एंगेजमेंट भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। नाउ जब शिवांगी बालिका वधू 2 कर रही थी रणदीप राय के साथ तो इट इज सेड दैट रणदीप और शिवांगी इंटेंशनली इतने अच्छे बॉन्ड नहीं है। मीडिया के सामने वो दोनों एक दूसरे को अच्छे दोस्त बोलते हैं, लेकिन आज की डेट पे रणदीप और शिवांगी एक दूसरे के साथ टॉकिंग टर्म में नहीं है। इनके बीच में क्या हुआ था ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन इनका बालिका वधू शो 2-7 महीने चलता है। बेसिकली जितना एक्सपेक्टेशन शो से किया गया था उतना अच्छा शो परफॉर्म नहीं कर पाया था। नव बालिका वधू जब 7 महीने ओवर हो चुका था इसके बाद एक रूमर्स आना स्टार्ट हो जाता है दैट शिवानी और रणदीप एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और जब यह रूमर्स आता है ना तो रणदीप क्लियरली मीडिया के सामने आके डिनाई करते हैं इन चीज़ों को। वो कहते हैं दैट शिवांगी उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, लेकिन शिवांगी और उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। नाउ सोर्स के अकॉर्डिंग यहीं से रणदीप और शिवांगी के रिलेशन खराब होने लग जाती है क्योंकि रणदीप को यह लगता था कि रोमांस फैलाने वाली शिवांगी है। एंड शिवांगी से जब ये पूछा गया था ना तो उस टाइम शिवांगी का कहना था उसको नहीं पता ये रोमांस कहाँ से आया है और इसका ऐसा कुछ इनका ऐसा कुछ भी नहीं है। रणदीप को ये सारे रोमांस पसंद नहीं आते थे और शिवांगी के साथ आज की डेट पे वह परफेक्ट टर्म में भी नहीं है। इसके बाद शिवांगी 2023 में एक शो करती है जिसका नाम होता है बरसाते मौसम प्यार का। इसमें उनका को स्टार रहता है कुशल टंडन। अब ये शो भी ना केवल कुछ महीने चलते हैं, लेकिन अब इस शो में शिवांगी के डेटिंग रोमांस आने स्टार्ट हो जाते हैं कुशाल के साथ। 2014 में कुशाल कंफर्म करते हैं कि वह किसी के साथ रिलेशनशिप में है। वो नाम तो नहीं लेते शिवांगी का, लेकिन यहाँ पर हाई पॉसिबिलिटी है दैट वो शिवांगी के साथ ही रिलेशनशिप में है। अगर शिवांगी ने जैसे मौसिम के साथ किया था वैसे ही हम यहाँ पर भी देखते हैं। वह कुशाल के साथ वेकेशन पर जाती है थाईलैंड और इसी तरीके से उनकी फैमिली के साथ पार्टीज वगैरह में जाती है। यू नीड टू रिमेंबर दैट शिवांगी फैंस अभी भी मौसिम और शिवांगी को एक साथ शिफ्ट कर रहे हैं। नाउ यस इतने साल बाद भी वह एक साथ ही दोनों को देखने चाहते हैं एंड मौसिम ने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से फायदा उठाया जब शिवांगी और कुशाल एक साथ आते हैं और मौसिम ने इसका एडवांटेज लेते हैं। टाइम टू टाइम हमको यह देखने को मिलता है मौसिम अपनी साइड से शिविन एडिट को लाइक करते रहते हैं या फिर वह कुछ ऐसा पोस्ट लाइक कर देते हैं जो बहुत ही सैड होगा और कुछ ऐसी स्टोरी डाल देंगे जिसमें एक सैड सॉन्ग लगा होगा।
जब जब मौसिम ऐसा करेंगे तो उनके फैंस को एक तरीके से ऐसा लगता है दैट वो शिवांगी को मिस कर रहे हैं और शिवांगी के साथ रहना चाहते हैं अभी भी। एंड इसी तरीके से शिविन फैन ना कुशाल कुशाल को और शिवांगी के अगेंस्ट हो जाते हैं। कुछ फैंस ने तो शिवांगी को धोखेबाज तक बोल दिया था। उनका कहना था दैट वो मौसिम को छोड़ के गई है। उनके फैंस को झटका तब लगता है जब मौसिम और शिवांगी एक दूसरे को अनफॉलो कर देते हैं जनवरी 2024 में। एंड यहाँ पर यह देखने को मिलता है दैट ये बेसिकली एक म्यूचुअल डिसीजन है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को एक साथ ही अनफॉलो करते हैं। एंड ऑब्वियसली फैंस यह चीज़ हजम नहीं होती है फैंस को। 2024 में मौसिम का इंटरव्यू आता है जहाँ पर मौसिम यह रिवील करते हैं दैट 2025 तक उनकी शादी हो जाएगी। इवन आई थिंक मेरा एज हो गया है, आई एम कीपिंग माई फिंगर क्रॉस। उनका कहना था दैट उनके घर वाले उनके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं एंड मौसिम इज ओके विथ अरेंज मैरिज। उन्होंने यह भी कंफर्म किया था दैट वो सिंगल है। यहाँ पर मौसिम ना ये कह तो दिए थे कि वो सिंगल है, लेकिन जिस समय मौसिम शिविन एडिट को लाइक कर रहे थे, चीटिंग और हार्ट ब्रेक से रिलेटेड पोस्ट को लाइक कर रहे थे, जो कि ऑब्वियसली उनका एक पीआर स्ट्रेटजी था, उसी समय वह प्रियंका केलर के साथ रिलेशनशिप में थे। तो प्रियंका और मौसिम ना ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं, तब से ये दोनों साथ में हैं। एंड ऑब्वियसली इन्होंने ऑफिशियली अभी तक नहीं बोला है अपनी रिलेशनशिप के बारे में। जिस टाइम पे मौसिम प्रियंका के साथ है उसी टाइम पे मौसिम यह भी कह रहे थे कि उनको अरेंज मैरिज चाहिए। एंड अगेन जस्ट लाइक शिवांगी, वो भी प्रियंका को हर जगह अपने साथ ले जाते हैं, वेकेशन हो या फिर फैमिली ट्रिप। इनफैक्ट बीच में मौसिम ने ना प्रियंका के साथ ही सेम चीज़ की थी। उन्होंने प्रियंका को अनफॉलो कर दिया था और उसके बाद दोबारा से उनको करने लग गए थे। कभी उनको ब्लॉक कर देते हैं, कभी उनको अनब्लॉक कर देते हैं। इन अ वे मौसिम एक तरीके से सिचुएशन में है यहाँ पे, जब तक चीज़ें उनके अकॉर्डिंग उनके लिए बेनिफिशियल हो रही है, हर चीज़ उनके लिए राइट है। और यही चीज़ हमें शिवांगी के साथ भी देखने को मिलता है, क्योंकि शिवांगी भी कुशाल के साथ होते हुए भी वह चीटिंग पोस्ट लाइक कर रही है। एंड शिवांगी के बीच में एक इंटरव्यू हुआ था जहाँ पर उसने उनकी थाईलैंड ट्रिप के बारे में पूछा गया था, तो जिसमें वह कुशाल के साथ गई थी एंड शिवांगी ने वहाँ पर ये कहा था ये सारी चीज़ें रूमर्स है। तो इस वजह से शिवांगी और कुशाल के जो फैंस हैं उनको लगता है कि शिवांगी ने एक्सेप्ट नहीं करी अपने रिलेशनशिप कुशाल के साथ, जबकि लाइक आई सेड लास्ट ईयर कुशाल ने कंफर्म किया था अपने रिलेशनशिप। तो शिवांगी को जब हेट मिलना स्टार्ट होता है, उन्हें अगेंस्ट एक स्टोरी पोस्ट किया और वहाँ पर उनका यह कहना था दैट प्राइवेसी पसंद करती है और जो भी रूमर्स उनके बारे में फैल रहे हैं ना, तो उसकी वजह से उनकी फैमिली को सफ़र करना पड़ रहा है और उनको भी मेंटली सफ़र करना पड़ रहा है। जब बात कुशाल और शिवांगी आती है तो ये दोनों ना अपने फैन हिंट देते रहते हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, लेकिन देन अगर इनके बारे में पूछा जाए कि इनका क्लियरली कहना होता है कि पर्सनल रिलेशनशिप है, दैट ये अपनी लाइफ प्राइवेट रखना चाहते हैं। सो इट्स सीम लाइक यहाँ पर यह खुद ही कंफ्यूज है, अपने लाइफ को ओपन रखना चाहते हैं या फिर हिंट देके अपने फैंस को ही मिसजज करना चाहते हैं। इनके फैंडम एक दूसरे से लेते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। मौसिम का एक टॉक्सिक फैन कुशाल को अब्यूज़ करते हैं, कुशाल के फैंस मौसिम को अब्यूज़ करते हैं। तो इन सब में हम देख सकते हैं तीनों ही अपने फैंस को यूज़ कर रहे हैं इंगेजमेंट के लिए। एंड यहाँ पर हम कुशाल के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि कुशाल पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, आप उस वीडियो में चाहे तो जाके देख सकते हैं। शिवांगी का हर्ष चोपड़ा के साथ एक शो आ रहा था जिसका नाम है बड़े अच्छे लगते हैं नया सीजन। एंड हर्ष चोपड़ा को भी अगेन काफ़ी बार देखा गया था दैट वो भी अपने को स्टार के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप बनाना पसंद करते हैं। एनीवे हर्ष चोपड़ा के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट मोस्ट ऑफ द एक्टर आर डूइंग दिस, क्योंकि टीवी इंडस्ट्री में इन लोगों को बहुत टाइम एक दूसरे के साथ काम करना पड़ता है एंड इतने लंबे टाइम तक 5-6 साल तक सस्टेन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो फैंस बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरी है इनकी इंगेजमेंट के लिए, कांस्टेंट टीपीआर के लिए। आपका शिवांगी और मौसिम के रिलेशनशिप के बारे में क्या कहना है, प्लीज़ ज़रूर बताएं कमेंट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।